आज हम आपको लेकर आए हैं बीनागंज के पास स्थित खेड़ा मंदिर में। यहाँ एक हनुमान जी का अति प्राचीन मंदिर है और कुछ वर्ष पहले तक यहाँ एक बहुत ही सिद्ध संत निवास किया करते थे। लोग बड़ी संख्या में उनके दर्शन करने आते थे, लेकिन उनके गुजरने के बाद यहाँ एक और संत मौजूद हैं। आइए आज हम उनके खेड़ा जी के हनुमान के दर्शन करते हैं और उन संतों से मुलाकात करते हैं। कहिए उठ भोर, अवध ईश वे धनुष धरे हैं, ब्रज माखन नंद किशोर। आज हम गुना जिले के चांचोड़ा तहसील में जयसिंहपुरा ग्राम में स्थित खेड़ा हनुमान मंदिर में आए हैं और आज हम आपको खेड़ा मंदिर के महंत अशोक शरण जी महाराज जी से मिलवाएंगे। महाराज जी नमस्कार। जय श्री राम। तो महाराज जी थोड़ा सा हम आपके बारे में जानकारी दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि आपने संन्यास कैसे लिया और किन देवी देवताओं की आप उपासना करते हैं, किस आश्रम या उपास्य से आप जुड़े हुए हैं, थोड़ा आप बताइए। सीतानाथ समारंभम रामानंदार्य मध्यमम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु परंपरा। हमारा ये परंपरा है गुरु तत्व का जो है श्री राम जी के समय से, और मध्य में हमारे श्री रामानंद स्वामी जी के होते हुए फिर अपने हैं संत भगवान गुरुदेव इष्ट वगैरह चलते हुए जैसे निकल के आए, ऐसे हमारे गुरुदेव विराजमान इस समय हैं, वृंदावन धाम में हैं। आश्रम है उनका भक्तमाल कृपा कुटी के नाम से, और वहाँ से होते हुए 2012 में हम वहाँ से निकल के आकर के ऐसे भ्रमण करते हुए आए थे, और आकर के आपके स्वामी रामानंद आश्रम बड़ा हनुमान मंदिर बीनागंज में 1 महीने रुके। 1 महीने के बाद में वहाँ से विमल भार्गव यहाँ के अन्य लोग लेकर के है जयसिंहपुरा के महेंद्र सिंह वगैरह वगैरह इनने लेकर के हमको यहाँ लेकर के आए थे। और उसी समय है महाराज जी की है बड़े राम टेकरी वाले महाराज जी की, अभी रामदास जी महाराज जी श्री की राम अर्चा थी यहाँ, उसी समय लेकर के आए थे। तब से लगभग हमको 10-11 साल हो गया है। और यहाँ गुरुदेव की तो अनुकंपा कृपा बहुत ही बड़ी है। उनके साथ साथ में हमारे परम पूज्य गुरुदेव जो पहले विराजमान थे यहाँ, श्री दामोदर श्री 1008 दामोदर भारती जी महाराज जी की ये गद्दी है, उन्हीं की गद्दी पर है दास विराजमान है, और यही सब चल रहा है। वैसे गुरुदेव को तो बहुत कुछ जानते हैं, बहुत गुरुदेव को है भारती जी के बारे विषय में तो बताया है कि इतने सिद्ध पुरुष थे कि उनके बराबर 4-4, 6-6 घंटे कुएं में जो है वो अंदर घुस करके जल में है तपस्या करते थे। और एक दिन नहीं, बहुत दिन तक उन्होंने ऐसा किया। यहाँ फिर पटौंदी से लगा के भैंसुआ से डोकरा खेड़ी से सब उनके यहाँ पे है अच्छे अच्छे शिष्य हुए हैं, एक से विद्वान शिष्य हुए हैं। उन्हीं की अनुकंपा कृपा से आज जो कुछ हैं सामने बैठे हुए हैं और आपके पास में हैं। तो आपको ऐसा कुछ मंदिर में प्रांगण में आप रहते हैं और 24 घंटे यहाँ रहते हैं, तो कुछ ऐसी दिव्य अनुभूतियाँ होती हैं यहाँ? बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ होता जा रहा है। कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगे? दर्शकों को बताने के लिए एक छोटी सी घटना है, उसको बता सकते हैं जी। और तो जो देखा सुना है उसको तो क्या तुम्हें बताएंगे, लेकिन जो हमारे यहाँ के बालक वगैरह रहे हैं 10-5 बालक थे जी। वो यहाँ थे, यहाँ आकर के है उनने और कहा विनोद करने लगे। कहा महाराज जी यहाँ पे जो है ये बिच्छू निकलते हुए हैं आपके यहाँ, तो हम कहो तो इनको पकड़ लें। तो हमने कहा बेटी मत पकड़ो इनको। वो नहीं माने, तो उनने है बिच्छू गिनते है लगभग वही 30 या 40 बिच्छू है एक डिब्बे में भरे प्लास्टिक की। इसके बाद में है जब देखा तो पूरे पेड़ों से लगा करके मंदिर से लगा करके
छतों से ये किसी भी जगह पे जगह नहीं बची जहाँ बिच्छू बिच्छू न दिखाई पड़े। जी। पूर्ण रूप से शाम में पूरे बिच्छू दिखाई पड़े। तो अब वो सब लोग घबरा गए, कहा महाराज जी ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, अब क्या करें। तो हमने कहा प्रणाम करो हनुमान जी महाराज जी को। और बाबा जी वो गुरु है महाराज जी है, छतरी में विराजमान है ये दामोदर भारती जी, और इनको छोड़ दो। तो जैसे ही छोड़ा वैसे ही सब तब ध्यान कहीं कुछ नहीं रह गया। तो यहाँ मंदिर में ऐसे कौन कौन से बड़े कार्यक्रम होते हैं? मंदिरों में है बहुत, यहाँ शादियाँ भी है, कन्याओं की शादियाँ भी करवाई हैं, यहाँ 3-4 यज्ञ भी करवाए हैं, भागवत कथा भी हुई है, शिव पुराण भी हुआ है। ये ठाकुर जी हनुमान जी की अनुकंपा कृपा से है, अपने ही कार्यकाल में ही ये सब किया है। आपने मन में ऐसा क्या विचार आया, संन्यास लेने का विचार कब आया आपके मन में, क्यों आया, कैसे आप इस रूप में आए? हरि प्रेरित रघुवंश विभूषण ठाकुर जी की प्रेरणा होती है। कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है, घटनाएं हो जाती हैं, अब ग्रस्त मार्गी घटनाओं को बता करके है वो विशेष ही नहीं अच्छा है जी। और नहीं तो कहते हैं कि प्रेरणा करने वाले तो श्री ठाकुर जी ही हैं, वही करते हैं। बैराग हमने हैं 2001 में लिया था जी। और एक में ही बैराग लिया था, और जब से है वृंदावन में लिया था, वृंदावन से निकल के फिर वृंदावन में ही रहे, वहाँ से निकल करके अपना है सब लोगों के आपके साथ में है, सब परिवार है हमारा, आप सब लोग ठाकुर जी की कृपा से ऐसा बैराग हुआ था। अगली बार हम आपको किसी नए मंदिर और नए संत पुरुष के साथ में फिर मिलवाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।